के क्षेत्र में आपके इन ज़िलों में एक नए मेडिकल कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन आज रखा जा रहा है। और जैसा कि अभी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनका संकल्प है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन प्रारंभ भी हो जाए, इस दिशा में भी वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मैं हृदय से राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोविड की महामारी के दौरान भी, जिसमें कि देश बहुत सारी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और राजस्थान भी बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। स्वयं डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान में गांवों में भी और दूसरे स्थानों पर भी पहले बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा भीषण समस्या का सामना हम लोग कोविड के साथ लड़ाई में कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे जो काम हैं वो भी बहुत आवश्यक हैं और जो मेडिकल एजुकेशन को बड़े पैमाने पर विस्तार करने का एक बहुत बड़ा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लिया। मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं वास्तव में एक डॉक्टर होने के नाते भी इस बात को कहना चाहता हूं कि शायद पिछले 6-7 साल में मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में देश में बहुत मूलभूत और रेडिकल रिफॉर्म्स और बहुत ही डायनामिक रिफॉर्म्स, उस प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया है। जहां एक तरफ देश में एक एम्स से जो यात्रा 2003 में शुरू हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक एम्स से उस यात्रा को 6 एम्स की तरफ ले जाने का संकल्प लिया। और फिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को आगे बढ़ाया, तो आज हम देख रहे हैं कि देश में लगभग 22 स्थानों पर एम्स विभिन्न स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है। इसी तरह से आज जिन मेडिकल कॉलेजेस के संदर्भ में मैं इस बात के लिए राजस्थान सरकार को बधाई इसलिए दूंगा कि जहां एक तरफ इस बात का श्रेय भारत सरकार को है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश का कार्यभार संभाला, तो पहले कार्यभार में आपको सबको पता होगा कि उन्होंने देश में भारत सरकार के अधिकारियों को भेजकर और 110 से ज़्यादा ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुना था और वहाँ लगातार प्रभावी ढंग से देश के राष्ट्रीय और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों की मदद से वहाँ वो सब सुविधाएं एग्रेसिवली देने का प्रयास किया जिनसे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वंचित थे। और दूसरी बार 2019 में आने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है देश के अंदर, वहाँ पर भी प्रभावी ढंग से मेडिकल कॉलेजेस को स्थापित करने के लिए, उसके लिए चाहे रूल्स को रिलैक्स करने की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए क्राइटेरिया बनाए गए और 75 और नए मेडिकल कॉलेजेस, इसके पहले के फेजेस में हम सब जानते हैं कि 58 कॉलेजेस, फिर उसके बाद 24 कॉलेजेस और उसके बाद फिर ये 75 कॉलेजेस के लिए कहा गया कि ये चैलेंज मोड में बनाए जाएंगे। कि भारत सरकार ने किसी भी बात के, किसी भी पूर्वाग्रह के बगैर, जहाँ से भी हमारे को एप्लीकेशन आई, जहाँ से भी हमारे को क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के हिसाब से हमारे को जो है रिक्वेस्ट आई, हमने भारत सरकार ने
और उन मेडिकल कॉलेजेस को स्वीकृति दी, और राजस्थान शायद देश में सबसे ज़्यादा उन 75 मेडिकल कॉलेजेस में प्राप्त करने वाला प्रदेश है। और आज जैसे चित्तौड़गढ़ और श्री गंगानगर के अंदर इन मेडिकल कॉलेजेस के डेवलपमेंट का काम प्रारंभ हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ समय के अंदर जो 15 मेडिकल कॉलेजेस इस फेज में सैंक्शन किए गए, अलवर में, बरान में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, करौली में, नागौर में, सिरोही में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में, टोंक में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में और दौसा में, और इसके पहले हम जानते हैं कि सेकंड फेज में एक धौलपुर में भी था, उसमें तो प्रगति हुई है। इन सब स्थानों पर जितना जल्दी से जल्दी हम मेडिकल कॉलेजेस के डेवलपमेंट के काम को प्रारंभ करेंगे, वो निश्चित रूप से हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने में हमें उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।